हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों में क्या खास न्यूज़ है। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है, बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 सितंबर से होगी शुरू। काशी विद्यापीठ को बनाया गया है नोडल केंद्र और परिणाम के आधार पर अलॉट होंगे संस्थान। इसकी जो प्रक्रिया है वह है दस्तावेज सत्यापन होगा, उसके बाद शुल्क का भुगतान करना होगा, कोर्स और कॉलेज के विकल्पों का चयन करना होगा, चॉइस फिलिंग ऑनलाइन होगी। छात्र अपनी रैंक के हिसाब से अपने पसंद के कोर्स और कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। छात्रों के रैंक और विकल्पों के आधार पर ही सीटों का आवंटन किया जाएगा। सीट पर दाखिले के लिए छात्रों को सीट स्वीकृति शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से लिया जाएगा। तो बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद अब अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का इंतजार है। काउंसलिंग के लिए काशी विद्यापीठ को नोडल केंद्र बनाया गया है। उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम के आधार पर संस्थान अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज़ आती है। अगली न्यूज़ है कनिष्ठ सहायक भर्ती का इंटरव्यू स्थगित। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2016 में प्रस्तावित साक्षात्कार कार्यक्रम स्थगित कर दिया। आयोग ने 31 अगस्त से साक्षात्कार प्रस्तावित किया था, लेकिन अपरिहार्य कारणों को हवाला देते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है। आयोग के अनुसचिव राम नरेश प्रजापति ने बताया कि साक्षात्कार की नई तिथि व साक्षात्कार पत्र के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर अलग से उन्हें सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद आती है अगली न्यूज़ है सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी काउंसलिंग। जैसा कि पीछे बताया गया, हिंदी की मौखिक परीक्षा का समय बदला गया है। तो इसकी जो भी जानकारी आपको लेनी हो वो आप इसकी साइट पर जा कर के ले सकते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ आती है रिकॉर्ड दुरुस्त न करने वाले 8 लेखपालों को नोटिस। वर्ष 1995 के बाद अपडेट नहीं किए गए नगर की भूमि के रिकॉर्ड। और विधानमंडल की उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने दी हिदायत, कोर्ट के जवाब तलब करने की हरकत में जिला प्रशासन। इसके बाद अगली न्यूज़ है संविदा पर 300 ड्राइवर और कंडक्टर भर्ती किए जाएंगे। सिटी ट्रांसपोर्ट में संविदा पर 300 ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती होगी। संविदा पर ड्राइवर पद के लिए दुबग्गा डिपो में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं संविदा परिचालक के पद पर जल्द ही मंडलायुक्त की मंजूरी मिलने के बाद जो इसकी भर्ती प्रक्रिया है शुरू होगी। और इसमें देख सकते हैं आप कि जो तैयारी है वह 10,000 धरोहर धनराशि होगी। 11 महीने का अनुबंध होगा। और इसके साथ ही सिटी ट्रांसपोर्ट के एमडी पल्लव बोस ने बताया कि तत्काल में 25 संविदा चालकों की भर्ती होगी। तो आप इसकी साइट पर जा कर के देख सकते हैं इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। अगला है वायरल का वार, हर घर में बीमार, डेंगू का खौफ बढ़ा। मौसमी उठापटक में संक्रामक बीमारियों ने पांव पसारे, अस्पतालों में भीड़। कॉलविन एसआरएन चिल्ड्रन अस्पताल में सामान्य दिनों की अपेक्षा आ रहे हैं ज़्यादा मरीज। 10 में से एक बच्चा निमोनिया से भी पीड़ित पाया जा रहा है। बदलते मौसम का आंखों पर भी हो रहा है असर। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने घर में, परिवार में, बच्चों के प्रति सभी का ध्यान रखते हुए आप जो है इस बीमारी को जिस तरह से फैल रही है उसमें जो भी सावधानियां हैं डॉक्टर की सलाह से इसे बचें, ताकि आप जानते हैं कि बीमारियों का दौर जिस तरीके से बढ़ रहा है इससे कई लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और कोई भी चीज़, जैसा कि आप लॉकडाउन से समझ चुके हैं, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा जोर देती है तो उससे जो नुकसान होता है वह सबको होने लगता है। तो इसके लिए सब अपने अपने प्रति सचेत रहें और स्वास्थ्य के प्रति भी अच्छा ध्यान रखें। जो भी हिदायत डॉक्टर दें उसका अनुपालन करें और स्वस्थ रहें। इसके बाद अगली न्यूज़ है प्रयागराज से भी चलाई जाएंगी भारत दर्शन ट्रेन। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC द्वारा चलाई जाने वाली भारत दर्शन ट्रेन का संचालन प्रयागराज से भी होगा। इसके लिए IRCTC ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से भारत दर्शन ट्रेन का संचालन होगा। इस संबंध में IRCTC द्वारा उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल से संपर्क किया गया है और IRCTC की प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से भारत दर्शन ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। उसके साथ ही यह ट्रेन प्रयागराज संगम से ही होकर के चलेगी। इसके बाद अगली न्यूज़ है टोक्यो में आज क्या क्या खास। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ तालिका दी हुई है जिस तरीके से खेल होंगे। और ये जो पदक की बात यहाँ पर की गई है कि सबसे पहले नंबर पर कौन है, तो चीन है, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन है, RPC है, फिर अमेरिका है और भारत है। तो इस समय जो है चीन टॉप पे चल रहा है। कांस्य
पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, यानी कि कुल उसने 119 पदक जीते हैं और भारत ने अभी तक 7 पदक जीते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ है, यूपी बोर्ड 3 सप्ताह की तैयारी में अंक सुधार की परीक्षा देंगे छात्र। आवेदन की अंतिम तारीख बीत चुकी है, परीक्षा 18 सितंबर से शुरू है। और बोर्ड की चूक, अंक सुधार, परीक्षा देने को मजबूर छात्र। तो यूपी बोर्ड को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक सुधार परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी है। परीक्षा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के मध्य संपन्न होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।